जय श्री कृष्ण। उपासना भक्ति स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे वैशाख मास की कथा का अध्याय 3। तो अपनी उपस्थिति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री कृष्ण। वैशाख मास में किए गए धार्मिक कर्मों के पुण्य से जब राजा कीर्तिमान के निवासी अंत में बैकुंठ धाम पहुंचने लगे, तब स्वर्ग और नरक सभी शून्य हो गए। तब ऐसे में यमराज जी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने राजा कीर्तिमान के बारे में उनसे कहा और उनसे शिकायत करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने यमराज को जिस प्रकार से समझाया, उसका वर्णन आज आप सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज, तुमने क्या आश्चर्य देखा है? क्यों तुम्हें इतना दुख हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेध यज्ञों और पवित्र स्नान के समान होता है। किंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का कारण नहीं बनता, बल्कि मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिस जीव के अग्रभाग पर हरि यह 2 अक्षर विद्यमान है, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन या फिर सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना है? जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु को याद करता है, वह आभास भाषण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सानिध्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यमराज, इसी प्रकार विशाख नामक मास भी भगवान विष्णु को प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य अगर मुक्ति को प्राप्त हो, तो फिर भला उसके लिए कहना ही क्या है। भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गुणगान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक है। यह राजा कीर्तिमान पिछले इतिहास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्म का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भय भी नहीं होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष अगर अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन का प्रयास करता है, तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। अगर शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए, तो स्वामी को उसकी सूचना दे दे। उतना कर देने से वह उद्धार हो जाता है और फिर सुख का भागी होता है। जिसने उस प्रयोजन को अपने स्वामी से निवेदन कर लिया है, उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है और ना ही कोई पाप लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा प्रयास कर लेने पर प्राणी को कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, इसलिए इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यमराज ने कहा, तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ जान लिया। तब ब्रह्मा जी ने पुनः समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर है। चलो, हम लोग भगवान विष्णु के पास चलते हैं और उन्हें सारी बात बताकर उसके बाद उनके कहे अनुसार कार्य किया जाएगा। वही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक है। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ ही क्षीर सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर श्री विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि वहां प्रकट हो गए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान श्री हरि ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? यमराज ने कहा, मनुष्य विशाख धर्म के पालन में तत्पर होकर आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे पूरी यमपुरी सूनी हो गई है। भगवान विष्णु ने कहा, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण, शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला, श्वेत द्वीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग और गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, लेकिन अपनी भक्ति का त्याग नहीं कर सकूंगा। जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप को हो गए हैं, उन महाभागवत भक्तों को मैं भला कैसे त्याग सकता हूँ? राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है। उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए। उस समय लोगों में विशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई ऐसा होता है जो मुझ में अपने प्राण अर्पित करके अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्ति बन जाए। महात्मा पुरुषों और राजा के द्वारा समय अनुसार आपके लिए भाग दिलाऊंगा।
लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे, यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। श्री ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद यमराज जी भी अपनी पुरी को पधार गए। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिण फल के साथ कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्या प्रतिमा वैशाख मास के महत्व की कथा सुनने वाले दिन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उसे धर्मज्ञ ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ इस प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनवांछित आयु पूरी होने के बाद पुत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। मिथिला ने कहा है, हे महामते, दुरात्मा राजा वेन सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में हुआ था और यह राजा इक्ष्वाकु कुलभूषण कीर्तिमान वे स्वयंभू मनवंतर के व्यक्ति है। यह बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही है कि यह राजा जब बैकुंठ चले जाएंगे उसके बाद राजा वेन उत्पन्न होगा। मेरे इस संशय को आप दूर कीजिए। तब श्रुत देव जी ने कहा, राजन, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार है। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और उसके बाद वेन हुआ होगा। इसलिए कई कथाओं में समय की विपरीतता को देखकर उसकी प्रामाणिक होने की आशंका कभी नहीं करनी चाहिए। श्रुत देव जी बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो विशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो सभी पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्मानुकूल, वंदनीय और पुरातन है। गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा जी के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहेश, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में परिनिष्ठित और इच्छा रहित थे। वैष्णवों से मिले हुए भोजन से ही अपना पेट भरते थे और पुणे में जीवन बिताते हुए गुफा में रहते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यारिष्ट और दूसरे का नाम था सत्यनिशीथ। सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता या वक्ता नहीं होता तो अपने नित्य कर्म किया करते थे। अगर कोई श्रोता उपस्थित होता तो वे उसे निरंतर भागवत कथा सुनाते और अगर कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याण में पवित्र कथा कहता तो वे अपने सभी कर्मों को समेट कर उसे सुनने में तत्पर होकर कथा को सुनने लगते थे। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर तथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्या कथा सुनते और श्रोताओं को फिर बाद में स्वयं भी सुनते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिशीथ अपना बाकी बचा हुआ कार्य पूरा किया करते थे तथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु के संसार बंधन की प्रताड़ना नहीं होती। उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती है। उनके प्रति भक्ति गहरी और गाढ़ी हो जाती है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। कथा सुनकर मिले ज्ञान से मनुष्य भागवत चिंतन में समर्थ हो जाता है। श्रवण, ध्यान और मनन ये वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा न होती हो और जहाँ साधु पुरुष न रहते हों, वह स्थान साक्षात गंगा तट ही चाहे क्यों न हो, निस्संदेह त्याग देने योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं है या फिर जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान रहने लायक नहीं है। यह निश्चय करके मुनिवर सत्यनिशीथ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में तत्पर रहा करते थे। दुर्वासा जी का दूसरा शिष्य दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह भगवान की कथा को छोड़कर पहले अपना कर्म पूरा करने इधर उधर है जाया करता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। आखिरकार कथा परायण सत्यनिशीथ ने उसको संकट से उबारा। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पूर्णिमाई नदी बहती रहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके ही हाथ में है। पूर्व काल में पांचाल देश में पूर्व यश नामक एक राजा थे। पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद पूर्व यश राज सिंहासन पर बैठे। उन महामती राजा ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन पोषण किया। कुछ समय के बाद राजा का सारा धन नष्ट हो गया।
हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश शाह को निर्बल कर दिया और युद्ध में उनको जीत लिया। इसके बाद पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिक्षक के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन सोचने लगे कि मेरी यह क्या अवस्था हो गई। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्ति, उदार ब्राह्मण का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजा और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख देने वाली स्वतंत्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न मन से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनि श्रेष्ठ ज और उपज का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल प्रेरणरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरुदेव के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, हे विप्रो, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, कोष हानि और शत्रु से पराजय मिली है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा है? मेरे न कोई पुत्र है, न भाई है, न हितकारी मित्र ही है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी काल अचानक कैसे पड़ गया? विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनिश्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न होने के बाद इस प्रकार कहने लगे कि राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध अर्थात शिकारी रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेश मात्र भी धर्म का स्थान नहीं किया। इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह का तुम में सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जीभ कभी भी किसी भी प्रकार भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा मन गोविंद के 4 चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक झुकाकर परमात्मा को प्रणाम भी नहीं किया। इस प्रकार शिकारी का जीवन बिताते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सही पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वह सभी लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए साक्षात यमराज के समान थे। दयहीन, शस्त्र जीव और हिंसा परायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते थे। बड़े भारी शठ थे। इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए तुमने बहुत सारे वर्ष बिता दिए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे हिरणों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र ही नहीं प्राप्त हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए कोई तुम्हारा सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्ग में तुम सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। अपने पूरे जीवन में कभी भी दान देने के दोष से तुम्हारे घर में दूसरों को सदा परेशानी में डाला, इसलिए तुम्हें दूसरा वनवास मिल गया। अपने आशीष दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया है। विशाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हो गया। अब अगर तुम सुख, राज, धन्यदी संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो या फिर संयोज्य और श्री हरि के पद की इच्छा रखते हो तो विशाख मास के धर्म का पालन पोषण करो। इससे सब प्रकार के सुख तुम प्राप्त कर लोगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। अगर अपने समाज ही गुणवान पुत्रों की इच्छा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए भगवान मधुसूदन प्रसन्नता के लिए अगर तुम निष्काम भाव से धर्म का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन भी होगा। ऐसा कहकर राजा की अनुमति लेकर उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित ज और उपज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश प्रकार महाराजपुर यश ने विशाख मास के सभी धर्म का श्रद्धा पूर्वक पालन पोषण किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया और बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। इसके बाद वे करुणा से बची हुई स्त्री को साथ लेकर बांधवों सहित पांचाल नगरी के पास आ गए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ।
महारथी पुरुषोत्ता ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। विरोधी राजाओं ने भागकर अलग देश के रास्तों में आश्रय लिया। लोगों के कोष 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में वापस पहुंच दिया। विशाखा धर्म के मातम में से सभी राजा भागम मनोरथ होकर पूरी आशा को कर देने वाले हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुख आ गया। चारों तरफ सुख समृद्धि छा गई। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस धरती पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र थे जो दृष्टकीर्ति, दृष्टिकेतु, दृष्टधूमन, विजय और चित्रकेतु के नाम से विख्यात थे। धर्म पूर्वक प्रतिपादित होकर सभी प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। सारी प्रजा अपने राजा से प्रेम करने लगी। राम भाव से बराबर पालन पोषण करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया उपासना भक्ति स्टोरीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी भक्ति और प्रेम ही हमारी प्रेरणा है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई भक्तिमय कहानी के साथ। तब तक हरि ओम।